देखो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के मतलब होता है रक्त का थाका या जमना। हमारे शरीर का कोई अंग कट जाता है, हम तुरंत उसको दाब देते हैं। दाबने के बाद खून क्या होता है, 5 मिनट या 4 मिनट या 10 मिनट तक वो खून वहीं पे रुक जाता है और नहीं बहता है। ऐसा थोड़ी कट गया है तो दाबले रहेंगे 24 घंटे तो बंद होगा, नहीं वैसा नहीं। 4 से 5 मिनट या 10 मिनट 15 मिनट में वो ब्लड बंद हो जाता है। लेकिन एगो बात समझना, ये खून ओवर बंद कराने के लिए ना हमें 4 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैंने समझ लीजिए कि बहुत टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बहुत कम ही जगह ये मिलेगा पॉइंट। तो ये ब्लड को रोकने के लिए, थाका बनाने के लिए 4 अवस्थाओं से हम गुजरते हैं, तब जाकर हमारा ये ब्लड क्या करता है, थाका बनाता है। तो पहले का क्या होता है बाबू, इसी को क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को बोलते हैं कास्केडिंग प्रोसेस। क्या कहते हैं, कास्केडिंग प्रोसेस। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का दूसरा का नाम होता है कास्केडिंग प्रोसेस। अब ध्यान देना, पहला जब कटेगा हमारा हाथ, चाहे कुछ भी कटा ब्लड आएगा तो ये आएगा थ्रोम्बोसाइट, जिसको कहते हैं पैटलेट। क्या कहते हैं, पैटलेट। हमारे ब्लड जब आता है तो उसमें पैटलेट की मात्रा रहती है, ठीक है ना। तो ये जब थ्रोम्बोसाइट, हमारा हाथ कटा तो थ्रोम्बोसाइट किसके संपर्क में आएगा, इसीलिए प्लस यहाँ डाले हैं, वायु के संपर्क में आ गया। अब जब वायु से मिला तो ये बन गया थ्रोम्बोप्लास्टिन। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देख लेना, थ्रोम्बोप्लास्टिन बन गया। थ्रोम्बोसाइट आया, पैटलेट था तो वायु से मिला, कटेगा तो वायु से नहीं मिलेगा, और ये जब मिला तो बन गया थर्मोप्लास्टिन। ध्यान से देखना, जब यही थर्मोप्लास्टिन दूसरे से पार्ट में आएगा तो थर्मोप्लास्टिन कट गया। कटने के बाद ये खोजना चालू करेगा, ये हमारे शरीर के एगो अंग कट गया है, कौन इसको रोकेगा, ब्लड बह रहा है तो ये जाएगा डायरेक्ट दौड़े 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 किसके पास, कैल्शियम के पास। किसके पास जाएगा, कैल्शियम के पास। और कैल्शियम से जाकर कहेगा कि हमारे शरीर का कोई अंग कट गया है, चल उसे बचाया जाए। तो कैल्शियम जब कहेगा कि अरे यार अब हम इसको बचाने का काम कहाँ से कर सकते हैं, इसको बचाने का काम हम नहीं करेंगे, तो फिर कहेगा थर्मोप्लास्टिन। क्या कहेगा, थर्मोप्लास्टिन कहेगा अरे यार तो कट गया है तो लगातार खून गिर रहा है तो रोकने का कोई चाहिए ना। तो कैल्शियम कहेगा सुन बाबू तो चले जाओ, इसी शरीर में वो कुंभकर्ण है। कौन है बाबू, कुंभकर्ण है, और वो कुंभकर्ण हमेशा सोया रहता है, उसका कोई काम वो नहीं है। तो कहेगा कौन है, तो कहेगा कि तुम कुंभकर्ण के पास जाओ। तो कुंभकर्ण के पास भेज देगा, कैल्शियम नहीं जाएगा, थर्मोप्लास्टिन जाएगा। तो ये जाएगा तो ये बेचारा देखो प्रोथ्रोम्बिन कुंभकर्ण के जैसे एकदम नाक खींचता है, तो ये नाक खींच रहा होगा, इसको कहेगा उठ उठ भाई उठ उठ, खून कट गई बा, कहीं खून गिरता। तो ये जब जाएगा इसके पास, तो ये जब सोया है तो प्रोथ्रोम्बिन है, आज जब उठ जाएगा तब प्रो खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थ्रोम्बिन हो जाएगा। यानी कि शरीर में अब एक्टिव हो गया कि हमारे शरीर का कोई पार्ट कट गया है, चलना है उसको रोकना। अब एकदम देह झाड़ के चलेगा, चल कहाँ कटा है, तो अब यही थ्रोम्बोबिन आता है तीसरा स्टेज में, और थ्रोम्बोबिन मिलता है फाइब्रिनोजेन से, और फाइब्रिनोजेन यही लास्ट अवस्था होता है खून को रोकने के लिए। और ये क्या करता है कि वो जाली बना देता है। अब बताओ है नाला है और इसमें से पानी आ रहा है, हम 4 गो छड़ लेके किया बांध दिए, अब वहाँ से जो कचरा आएगा उसमें फंसते जाएगा, एक अवस्था ऐसा जाएगा कि ब्लड में नहीं बहेगा, नहीं बह पाएगा। तो उसी तरह फाइब्रिन क्या होता है, एक जाली होता है, और ये क्या करता है, ब्लड को थाका बनाने के लिए काम करता है, उसी को कहते हैं उदाहरण। और ये WBC RBC को रक्त थाका बना देता है। और रक्त थाका का मतलब क्या होता है कि ऊपर जब ब्लड जमा तो वो पपड़ा बनाएगा, और पपड़े को कुछ दिन के बाद नोच देते हैं तो वहाँ नया चाम आ जाता है। अभी नहीं कि तुरंत ब्लड बन हुआ, पपड़ा जमा नोच देते फिर तो ब्लड निकलने ही लगे। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स।